जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराधियों के तरीके भी लगातार बदलते जा रहे हैं। इसी के साथ साइबर अपराध की दुनिया में गढ़े जा रहे हैं कई नए शब्द। उसी में से एक शब्द है डिजिटल अरेस्ट। फरीदाबाद में इसी तरह का एक मामला सामने आया जिसमें एक छात्रा को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और उससे 2.5 लाख रुपए ठग लिए गए। दरअसल फरीदाबाद की अनन्या मंगला ने साइबर क्राइम थाने में एक शिकायत दी है। शिकायत में अनन्या मंगला ने बताया कि उसके पास एक कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को लखनऊ कस्टम विभाग का अधिकारी बताया और स्काइप पर जुड़कर उसे अरेस्ट करने की बात कही। इन सब से बचने के लिए उससे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। अनन्या ने 2.5 लाख रुपए ठगों के अकाउंट में भी भेज दिए। वहीं अब इस मामले में अनन्या के पिता ने पुलिस को शिकायत दी है। 12 तारीख को मेरी बेटी के पास एक कस्टम से कॉल आया कि है ना उसके आधार कार्ड पे कुछ फॉर्जरी या कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और है ना उसको है ना माँ बाप से बात नहीं करने दी। पुलिस के पास वर्चुअल ले गए, फिर उसके बाद है ना सीबीआई के पास ले गए, जज के पास ले गए। मतलब है ना उसको है ना इधर से उधर है ना फंसा दिया और फिर उसको कहा कि है ना आप है ना बात नहीं करेंगे किसी से। उसके बाद ये लोग है ना 15 दिन और मतलब 29 तारीख तक इसके साथ बिटिया के साथ है ना स्काइप पे है ना इसको है ना प्रेशराइज करते रहे कि और पापा का क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, मम्मी से मांगो या किसी फ्रेंड से मांगो, कहीं से भी लाके कुछ और पैसे जमा कराओ। जब उनको पक्का हो गया कि अब और पैसे नहीं मिलने वाले तो 29 तारीख को उन्होंने कहा कि है ना अब आप है ना आपकी बेल हो गई है, अब अरेस्ट नहीं है, तो अब आप अपना स्काइप बंद कर सकते हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराधियों के तरीके भी लगातार बदलते जा रहे हैं। इसी के साथ साइबर अपराध की दुनिया में गढ़े जा रहे हैं कई नए शब्द। उसी में से एक शब्द है डिजिटल अरेस्ट। फरीदाबाद में इसी तरह का एक मामला सामने आया जिसमें एक छात्रा को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और उससे 2.5 लाख रुपए ठग लिए गए। दरअसल फरीदाबाद की अनन्या मंगला ने साइबर क्राइम थाने में एक शिकायत दी है। शिकायत में अनन्या मंगला ने बताया कि उसके पास एक कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को लखनऊ कस्टम विभाग का अधिकारी बताया और स्काइप पर जुड़कर उसे अरेस्ट करने की बात कही। इन सब से बचने के लिए उससे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। अनन्या ने 2.5 लाख रुपए ठगों के अकाउंट में भी भेज दिए। वहीं अब इस मामले में अनन्या के पिता ने पुलिस को शिकायत दी है। 12 तारीख को मेरी बेटी के पास एक कस्टम से कॉल आया कि है ना उसके आधार कार्ड पे कुछ फॉर्जरी या कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और है ना उसको है ना माँ बाप से बात नहीं करने दी। पुलिस के पास वर्चुअल ले गए, फिर उसके बाद है ना सीबीआई के पास ले गए, जज के पास ले गए। मतलब है ना उसको है ना इधर से उधर है ना फंसा दिया और फिर उसको कहा कि है ना आप है ना बात नहीं करेंगे किसी से। उसके बाद ये लोग है ना 15 दिन और मतलब 29 तारीख तक इसके साथ बिटिया के साथ है ना स्काइप पे है ना इसको है ना प्रेशराइज करते रहे कि और पापा का क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, मम्मी से मांगो या किसी फ्रेंड से मांगो, कहीं से भी लाके कुछ और पैसे जमा कराओ। जब उनको पक्का हो गया कि अब और पैसे नहीं मिलने वाले तो 29 तारीख को उन्होंने कहा कि है ना अब आप है ना आपकी बेल हो गई है, अब अरेस्ट नहीं है, तो अब आप अपना स्काइप बंद कर सकते हैं।